अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एंटीनेटल केयर, जिसको प्री नेटल केयर भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले, एंटीनेटल केयर रिफर्स टू द सिस्टेमिक एंड रेगुलर सुपरविजन ऑफ अ प्रेग्नेंट वूमन फ्रॉम कंसेप्शन अंटिल द ऑनसेट ऑफ लेबर टू इंश्योर द हेल्थ ऑफ मदर एंड fetus। अब इसका मतलब क्या है? जैसे ही एक लेडी को पता चलेगा कि वो प्रेग्नेंट है, वो डॉक्टर को विज़िट करेंगी। उस फर्स्ट विज़िट से ऑनसेट ऑफ लेबर तक, ऑनसेट ऑफ लेबर मीन्स जब डिलीवरी का वक्त आ जाएगा, बेबी के डिलीवर होने का वक्त आ जाएगा, उसको लेबर पेन स्टार्ट हो जाएंगी। तब तक जितने भी उसके विज़िट्स होंगे हॉस्पिटल के, क्लिनिक के, उस दौरान उसको जितनी भी गाइडेंस दी जाएगी, केयर प्रोवाइड की जाएगी, उसके हेल्थ से रिलेटेड, उसको डाइट से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड गाइड किया जाएगा औरत को। उसकी लैब इन्वेस्टिगेशंस किए जाएंगे ताकि प्रेगनेंसी के वक्त आप औरत भी प्रिपेयर हो, प्रेग्नेंट लेडी जो हैं, और डॉक्टर भी इस लिहाज से पहले से ही सब कुछ जानते हों कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी है या कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो सिजेरियन सी सेक्शन होगा। इसके लिए ये सारे विजिट्स डिज़ाइन किए जाते हैं, जिनको एंटीनेटल केयर का नाम दिया जाता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी की प्रोग्रेस को देखा जाता है कि बेबी की ग्रोथ नॉर्मली हो रही है, कोई अनोमली या कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। डिटेक्ट एंड ट्रीट कॉम्प्लिकेशंस अर्ली। अगर कॉम्प्लिकेशंस हैं तो उसको पहले से ही सॉल्व किया जाए। फॉर एग्जांपल कि अगर बेबी की पोजीशन, अल्ट्रासाउंड लिया जाएगा, बेबी की पोजीशन सही नहीं है, तो उस लिहाज से उस फीमेल को गाइड किया जाएगा कि आप किस तरह से अपनी डेली रूटीन को चेंज करके उस पोजीशन को बेहतर कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग। अगर फीमेल की एचपी नहीं सही आ रही, लैब इन्वेस्टिगेशंस भी ज़ाहिर है इन विजिट्स के दौरान की जाती हैं, तो अगर उसकी एचपी सही नहीं आ रही तो उसको गाइड किया जाएगा उसकी न्यूट्रिशन के लिहाज से, उसकी डाइट के लिहाज से किस तरह से इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। प्रिपेयर द वुमेन फॉर लेबर, डिलीवरी एंड पेरेंटहुड। इस दौरान औरत को पूरी तरह से गाइड किया जाता है कि लेबर का प्रोसेस क्या होगा, स्टेजेस ऑफ लेबर क्या हैं, आपको पेंस किस तरह से होंगी, अर्ली लेबर कैसे होती है, फिर जब आपको रियल लेबर पेंस स्टार्ट होंगी तो आपने हॉस्पिटल आना है। जैसे ही आपको लेबर पेन स्टार्ट होती हैं, आपने हॉस्पिटल आना है। आपने किस तरह से पहले तैयारी करके रखनी है। मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसका सी सेक्शन होना है, उस चीज़ के लिए भी उसको इंफॉर्मेशन दी जाती है। अगर उसकी नॉर्मल डिलीवरी है तो उसके लिए भी उसको मेंटली भी और वैसे भी जो तैयारियां करनी होती हैं उस चीज़ के लिए रेडी किया जाता है। उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, उसको सेटिस्फाइड किया जाता है। मेंटल सेटिस्फेक्शन प्रेगनेंसी के दौरान फ़ीमेल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हर चीज़ उसको क्लियरली बताई जाए, उसको गाइड किया जाए। कंपोनेंट्स में अर्ली रजिस्ट्रेशन आ जाती है। इसमें शेड्यूल्स उसको बताए जाते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो शेड्यूल्स बताए गए हैं विज़िट्स के, वो 4 विज़िट्स होते हैं 12 वीक पे। उसके बाद 14 से 26 वीक्स जब होते हैं, 28 से 34 वीक्स और 36 वीक्स एंड अबव, 4 विज़िट्स इसमें उनके कंपलसरी हैं। अगर उनको कोई वैसे मसला होता है उस दौरान तो वो एक्स्ट्रा विज़िट्स भी ले सकती हैं। हिस्ट्री कलेक्शन, इसमें मेडिकल, ऑब्स्टेट्रिक, सर्जिकल, फैमिली, पर्सनल, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, कंप्लीट हिस्ट्री उससे कलेक्ट की जाती है फ़ीमेल से। फ़िज़िकल एग्जामिनेशन उसका किया जाता है। वेट अगर उसका कम है तो इस लिहाज से भी गाइड किया जाएगा। बीपी उसका हाई होता है तो उसके लिए जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं उनको अलग से ट्रीट किया जाता है, एक्स्ट्रा केयर प्रोवाइड की जाती है। जो पेशेंट्स हाइपरटेंसिव होते हैं, उसके बाद जिनको डायबिटीज़ होती है, वो पेशेंट्स उनको उनकी मेडिसिन्स के लिहाज से गाइड किया जाता है, डेली मेडिसिन्स जो ले रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है फ़िज़िकल एग्जामिनेशन में क्या है, एब्डोमिनल पाल्पेशन, फंडल हाइट, फीटल हार्ट रेट, सब कुछ चेक किया जाता है और एक कंप्लीट रिकॉर्ड प्रिपेयर करके रखा जाता है डॉक्टर के लिए। डॉक्टर को अपने पास कंप्लीट रिकॉर्ड मिल जाता है डिलीवरी के टाइम पे, इससे उनको आसानी होती है। लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशंस में क्या आता है, एचपी चेक की जाती है, ब्लड ग्रुप क्या है। अगर डिलीवरी के टाइम पे फीमेल को ब्लड की ज़रूरत पड़ जाए तो ब्लड ग्रुप का, और अगर ब्लड ग्रुप पता हो तो फिर ब्लड डोनर का भी इंतज़ाम किया जाता है। एचआईवी पॉजिटिव अगर फीमेल है तो उसके लिए भी प्रिपेयर होना ज़रूरी है। ज़ाहिर है अगर आपकी सर्जरी हो रही है, सी सेक्शन होना है, तो उस दौरान क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए डॉक्टर्स के लिए। यूरिन और ब्लड शुगर भी चेक किया जाता है। डेंजर साइंस प्रेगनेंसी में क्या होते हैं, ब्लीडिंग हो रही है अगर वजाइना से, सीवियर हेडेक्स आपको हो रहे हैं, ब्लड वियन है अगर,
तो ये भी डेंजर साइंस में आएगा। स्वेलिंग ऑफ हैंड्स एंड फेस, एब्डोमिनल पेन, फीवर, रिड्यूस्ड फीटल मूवमेंट्स। लास्ट मंथ्स में ये ज़्यादातर होता है। अगर आपको फीटल मूवमेंट्स रिड्यूस्ड फील हो रही हैं, अगर आपको बच्चे की हरकत कम महसूस हो रही है, तो फ़ौरन से डॉक्टर को विज़िट करना होता है। आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए। ये रेगुलर जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल्स ये पिल्स लेती हैं। उसके बाद इम्यूनाइजेशन, टेटनस के इंजेक्शंस लगने होते हैं, वैक्सीनेशन होनी होती है, 2 डोजेज़ होती हैं इसकी। हेल्थ एजुकेशन, डाइट, वही बात दोबारा से आगे, डाइट, हाइजीन, डेंजर साइंस, बर्थ प्रिपरेशंस किस तरह से करनी है, ब्रेस्ट फीडिंग के लिहाज से फ़ीमेल को गाइड किया जाता है, काउंसलिंग की जाती है फैमिली प्लानिंग के लिए। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, यानी कि आप घर पे डिलीवरी नहीं करें, आप किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या रजिस्टर्ड जो क्लिनिक्स हैं प्राइवेट, वहाँ डिलीवरी करवाएं। इम्पोर्टेंस ऑफ एंटीनेटल केयर क्या है? रिड्यूसेस मैटरनल एंड न्यूनेटल मोर्टेलिटी। इसमें लाइफ बर्थ का जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं। फीमेल्स की हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होती है। ज़ाहिर है बच्चे की भी सेहत के लिए, उसकी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है कि फ़ीमेल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रेगुलरली डॉक्टर को विज़िट करे और उसका चेकअप हो। हाई रिस्क का पता चले और सेफ प्रेगनेंसी। हाई रिस्क प्रेगनेंसीज जो हैं उनका पता चले और सेफ डिलीवरीज हों, प्रेगनेंसी को सेफ और बनाया जा सके। इस वीडियो में आपको ये मैंने कंप्लीट समझा दिया कि एंटीनेटल केयर के कंपोनेंट्स क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, डेंजर साइंस क्या हो सकते हैं, और अगर ये डेंजर साइंस हैं तो डॉक्टर को विजिट करें और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। थैंक